हाय ऑल, आज हम क्लास 11th का टॉपिक ले रहे हैं और डेप्रिसिएशन चैप्टर को मैं कवर करने जा रही हूँ। मैं एसेट अकाउंट मेंटेन करूंगी, साथ साथ आपको जर्नल भी ब्रीफ करूंगी इसकी और रिटन डाउन मेथड पे वर्क करने जा रही हूँ। वैल्यूज जो मैं ले रही हूँ क्वेश्चन के अंदर वो मैं अपने से ले रही हूँ सो दैट आपको मुझे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे वर्क करना है। तो लर्निंग्स क्या रहेंगी, हम डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे, उसके साथ साथ हमें कैसे सेल प्रोसीड दिखानी है, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है इन केस ऑफ सेल प्रोसीड, and how we have to do the posting that I am going to teach you in this video। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ और 1 अप्रैल हमारी डेट है, 2020 हमारा ईयर है। हमने इस टाइम पे एक मशीनरी परचेज करी। जब भी हम मशीनरी परचेज करते हैं हमारी जनरल एंट्री क्या होती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमें सिर्फ लेजर मशीनरी अकाउंट का बनाना है क्योंकि मैं प्रोविजन वाला कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक मैंने बोला कैसे, मशीनरी को डेबिट बोला, जनरल एंट्री लिख नहीं रही हूँ, ओरली बोल रही हूँ क्योंकि हमें लिखनी नहीं होती है, हमें लेजर ही बनाना होता है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है, मशीनरी का लेजर है, मैंने टू बैंक करके दिखा दिया। हमने फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी, ठीक है जी। हमारे डेप्रिसिएशन का रूल होता है कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और एट द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर इट विल बी मेंशन इफ कैलेंडर ईयर इज फॉलोड, और कैलेंडर ईयर में डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर को लगेगा, ठीक है जी। हम फाइनेंशियल ईयर का ले रहे हैं डेटा, तो हमारा ईयर कब एंड हो रहा है, 31 मार्च 2021 को बाय डेप्रिसिएशन हम यहां दिखाएंगे। हमारी जर्नल एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट डेप्रिसिएशन चार्ज करने के, जनरल एंट्री चैप्टर में सीख चुके हो। फॉर एग्जांपल हमने 10% परसेंटेज ली है डेप्रिसिएशन चार्ज करने की, 10 लाख रुपए का हमारा था, 10% डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए बना। मैं रिटन डाउन मेथड लूंगी, ठीक है जी। हमें अब क्या करना है, हमारा 1 ईयर कंप्लीट हो गया है, हमें अपना लेजर क्लोज करना है। बेटा फॉर्मेटिंग बहुत मैटर करती है, यही टॉपिक 12th में भी चाहिए और बहुत अलग अलग तरीके से चाहिए, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे वर्क करते हुए चलेगा, 12th में दिक्कत नहीं आएगी। अब सेम डेट पे 31 मार्च 21 को ही हम करेंगे बैलेंसिंग, बैलेंस सीडी हमारा। तो 10 लाख रुपए की मशीनरी थी जिसपे 1 लाख रुपए डेप लग गया, तो हमारी आज की डेट में रिटर्न डाउन वैल्यू बची मशीनरी की 9 लाख रुपए। द वेरी नेक्स्ट डे यानी कि 1 अप्रैल को इसकी हम ओपनिंग करेंगे, वो हमने क्लोजिंग की थी 21 में ही। डेट्स का बहुत बड़ा प्ले है तो ध्यान रखिएगा। बैलेंस आप यहाँ पर 2 बाय लिख सकते हैं, बोर्ड में नंबर नहीं कटते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। बैलेंस बीडी हमारा 9 लाख रुपीस, ठीक है जी। 1 साल और हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं 31 मार्च। अब हमने 2021 पे थे तो 22 आ गया हमारे लिए, 22 आ गया तो हम डेप्रिसिएशन फिर से चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन। और एक बात ध्यान रखिएगा, रिटर्न डाउन मेथड फॉलो कर रहे हैं तो जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड निकल के आया उस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 10% हमने इस पे लगाया तो हमारा आ गया 90,000 रुपीज डेप्रिसिएशन। लेजर को करेंगे क्लोज, 9 लाख रुपए की हमारी कॉस्ट थी, ठीक है जी। 9 लाख रुपए की कॉस्ट में हमारा 90,000 रुपए अगर डेप लग गया तो आज की डेट पे वैल्यू 8,10,000 है। दैट इज द रिटर्न डाउन वैल्यू बाय बैलेंस सीडी, ठीक है जी। ये तो हुई हमारी बैलेंसिंग, 2 साल का मैंने डेटा आपके सामने लिया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट ईयर इसी मशीन को करूंगी सेल। देखिए जी यही बच्चों को दिक्कत करती है, सेल प्रोसीडिंग 31 मार्च को आ गया। अब जाते हैं हम 1 अप्रैल को ही ओपनिंग करेंगे 22 को, टू बैलेंस बीडी 8,10,000 रुपीज, ठीक है जी। अब मैं क्या ले रही हूं, मैं एक इंस्टेंस ले रही हूं कि मैं एक सिचुएशन ले रही हूं कि ये मशीनरी हमने बेच दी 1 अक्टूबर को 2022 को, हमने 6 महीने यूज करके बेच दी। हमारी ओपनिंग हुई थी 1 अप्रैल 2022 को और हमने 1 अक्टूबर 2022 को इसे हमने कर दिया सेल। जिस डेट पे हम सेल करेंगे तो सेल प्रोसीड उसी डेट पे आएगी, एक बात ध्यान रखिएगा, जैसी डेट मेंशन होगी उस पे करेंगे। तो हम ये लेके चलते हैं, अगर हमारी मशीनरी सेल होती है तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट मैंने क्रेडिट बोला तो बाय बैंक, यहां पर आएगी हमारी सेल की वैल्यू। अभी डालते हैं सेल की वैल्यू। जिस डेट पे हमारी मशीनरी सेल हुई है सेम डेट तक हमें डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है। भैया अभी आपने 6 महीने मशीनरी यूज तो की है ना,
ठीक है जी। अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का डेप्रिसिएशन लगाएंगे रिटर्न डाउन मेथड से, तो 8,10,000 रुपीज आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू थी, उस पे 10% डेप लगेगा, लेकिन टाइम पीरियड बच्चे ध्यान रखना है। टाइम पीरियड को ध्यान रखते हुए चलोगे, डेप्रिसिएशन चैप्टर कभी भी गलत नहीं होगा। 8,10,000 रुपए की थी, उस पे हमने 10% डेप लगाया, उसके बाद हमें इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 40,500 रुपए का हमारा लग गया डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। अब हमें चेक करना है कि हमने कितने में बेची है, तो ध्यान से देखिए, एक कॉन्सेप्ट समझाने जा रही हूं। हमारी कॉस्ट थी 10 लाख रुपए, हमने मशीनरी 10 लाख रुपए की खरीदी थी। ठीक है, अब तक हमने जो डेप्रिसिएशन लगाए, एक डेप्रिसिएशन ये लगाया है, एक ये लगाया है और एक ये लगाया है, 3 हमने डेप्रिसिएशन लगाए हैं अगर आप ध्यान से देखें तो। ठीक है, तो टोटल डेप निकालना है आपको। टोटल डेप हमारा कितना हुआ, 1 लाख प्लस 90,000 प्लस 40,500, 2,30,500 का डेप अब तक हम लगा चुके हैं। तो आज की डेट में उसकी वैल्यू 7,69,500 है। ये पॉइंट समझने वाला है जिसको मैं इलेबोरेट करती हूँ आपको। देखिए जी, 10 लाख की मशीनरी खरीदी थी, ठीक है जी। हमने उस पर एक डेप ये लगाया, एक ये लगाया और एक ये लगाया, और मैंने माइनस किया, और आज की डेट में उसकी कीमत कितनी है वो मैंने निकाली है। ठीक है, एक काम आप और भी कर सकते थे। यहाँ पर आपके पास 8,10,000 रुपए रिटर्न डाउन वैल्यू थी, डेप्रिसिएशन लेस कर करके ही वैल्यू आई है, तो सिर्फ इस साल का 40,500 डेप्रिसिएशन लेके भी आप माइनस कर सकते थे। देखिए जी, 40,500, तो यही वैल्यू आएगी 7,69,000। मैंने दोनों तरीके इसलिए बताया बेटा, आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन मेथड भी करना है और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी करना है, तो दोनों मेथड में डिफरेंस आपको समझ में आएगा कि इस तरीके से माइनस करने पे क्या हो रहा है और इस तरीके से माइनस करने पे क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत जगह प्रोविजन वाले केस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोनों तरीके से आप ये चीज कर सकते हैं। अगर आपके पास रिटर्न डाउन वैल्यू है, करंट जो भी डेप्रिसिएशन है वो माइनस कीजिए और चलिए। ये चीज मैं बच्चों को सिखाती नहीं हूं, उसका रीजन मैं आपको बताती हूं क्यों। ये तो है एक ही मशीन, एक ही मशीन में तो क्या है, हम ये वैल्यू लेके हम कर सकते हैं। आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनमें 2 या 3 मशीनरी होंगे और उनका यहाँ पर कंबाइंड आपके पास रिटर्न डाउन वैल्यू होगी, तो बच्चे उसे लेके कर देते हैं, इसलिए मैं ये चीज बताती नहीं हूं। लेकिन अगर सिंगल मशीनरी का केस आए तो आप ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, हमें तो ये निकालना है कि आज उसकी कीमत कितनी है। अब मैं लेके चलती हूँ कि हमने जब सेल करी है तो हमने इसको 7 लाख रुपीज में सेल कर दिया। जिस चीज की वैल्यू 7,69,500 थी, मैंने उसको 7 लाख में सेल कर दिया, तो इसका मतलब 69,500 का मैंने लॉस बियर किया। ये लॉस या प्रॉफिट कैलकुलेट आपको करना है। ठीक है जी, ये कैलकुलेट करने के लिए मैंने ये वर्किंग की। अगर आपको लॉस आता है, सेम डेट पे यहीं पे एंट्री आएगी, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप चार्ज करेंगे लॉस को। 69,500 का था। बाय बैंक मैंने अमाउंट अभी नहीं डाली थी, हमने सेल की है 7 लाख रुपीज में, अब मैंने डाल दी। जितने की सेल है वो आ गया, जितनी डेट तक हमने यूज करी डेप्रिसिएशन आ गया और हमारा लॉस आ गया। अगर हमारा प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट हम यहां दिखाते। सेल करते हुए हम गेन भी तो अर्न कर सकते हैं, प्रॉफिट भी तो अर्न कर सकते हैं, 8 लाख रुपए में भी तो बेच सकते थे आप, तो डिफरेंस लेके प्रॉफिट निकाल लेते। तो हम अगर लॉस हो रहा है तो हमारी जनरल एंट्री क्या बनी, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, और अगर हमारा गेन हो रहा है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे मैं बोल रही हूँ, आप जनरल एंट्री को लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये अकाउंटेबिलिटी हुई। अब अगर ये तो सिंगल मशीन थी तो कोई इश्यू नहीं है, आप दोनों साइड का अगर टोटल करेंगे तो आपका सेम आएगा, क्योंकि एक ही मशीनरी थी। उसकी सारी अकाउंटेबिलिटी करने के बाद वो मशीनरी हमारी सेल हो गई 8,10,000 रुपए में। ये हमारा हो गया। मेरी इस वीडियो की लर्निंग क्या थी जो मुझे देनी थी, एक तो मुझे रिटर्न डाउन मेथड कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, दूसरी चीज मुझे ये बच्चों को निकालना सिखाना था कि रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे निकलती है, लॉस और प्रॉफिट कैसे निकलता है, ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। और दूसरी चीज मैं एक बात बोलना चाहूंगी अकाउंट्स के स्टूडेंट्स को कि आप जो चीज करते हैं ना, आपने अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो ये चीज की श्योरिटी आप अपने को भी दीजिए कि आप उसे ठीक करेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग में जो हाफ नॉलेज होती है इट इज वेरी डेंजरस। बच्चे सोचते हैं स्टेप मार्किंग होगी, अगर हमने कोई न्यूमेरिकल अटेम्प्ट किया तो बेटा हमें बिल्कुल ठीक करना है, हमें उसमें मिस्टेक नहीं करनी है। यानी आपको अपने कॉन्सेप्ट को 100% स्ट्रॉन्ग करना है।
20-30%, 50% कॉन्सेप्ट लेके अगर हम अकाउंटिंग में आगे बढ़ते जाएंगे ना, बहुत प्रॉब्लम आती है। ऐसे मैंने बहुत स्टूडेंट्स अपने पास देखे हैं। तो इस चीज पे वर्क कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो आपके काम आएगी। क्यों काम आएगी? क्योंकि बच्चों को ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत परेशान करता है। मैंने तो बहुत इजी सा न्यूमेरिकल लिया था कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। इसमें मैंने आपकी तो एक मशीन बिक रही है, दूसरी खरीद रहे हैं, फिर एक और सेल हो रही है, परचेज हो रही है। अगर आपको सिंगल के केस में आ गया तो कॉन्सेप्ट इज दिस, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में वर्क करेगा। और न्यूमेरिकल तो आपको 15 से 20 करने पड़ेंगे इस टॉपिक के ऊपर, तब जाके आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी। अदरवाइज ये चैप्टर बेकार हो जाएगा। और बेटा मैं ये बोलूंगी कि ये चैप्टर 12th में परफेक्ट चाहिए, सोचने की जरूरत नहीं हो। हमारे पास टाइम नहीं है सोचने का, हमें अपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे वर्क करना है। और स्टडी हार्ड, मेहनत कीजिए, मेहनत काम जरूर आएगी। थैंक यू।